प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म का संपूर्ण अध्ययन, वीडियो को अंत तक देखना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जैन धर्म। शुरुआत में बात करते हैं प्रमुख तीर्थंकर। प्रमुख तीर्थंकर, गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। प्रमुख तीर्थंकर, प्रमुख तीर्थंकरों में अगर बात की जाए, सबसे पहले ऋषभ नाथ, ऋषभ देव, ऋषभ नाथ, या इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ, ऋषभनाथ के अगर जन्म की बात की जाए, जन्म तो जन्म स्थान है अयोध्या। अयोध्या, ऋषभनाथ अयोध्या में जन्म हुआ। और प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह तो 24 के 24 जो गुरु रहे हैं जैन धर्म में, प्रतीक चिन्ह उनके रहे हैं। तो ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह है सांड या बैल कहिए, सांड। ऋषभनाथ प्रथम गुरु थे, प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक, आदिनाथ के नाम से जाने जाते थे। अयोध्या में जन्म हुआ, प्रतीक चिन्ह सांड है। अगर मृत्यु की बात करते हैं, मोक्ष, मृत्यु, तो कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर की मृत्यु या मोक्ष या निर्वाण समेत पर्वत पर हुआ है, जो झारखंड में, जिस पर काफी विवाद वर्तमान में चल रहा है। नंबर 2 अजितनाथ, सेकंड तीर्थंकर है अजितनाथ। अजितनाथ का जन्म भी अयोध्या। 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ है और 3 का जन्म हस्तिनापुर, हमारे जो मेरठ हस्तिनापुर में हुआ है। प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी, हाथी। और अगर मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु भी है समेत पर्वत, जो झारखंड में है, जिसको झारखंड सरकार वर्तमान में पर्यटन स्थल बनाना जा रही थी, उसी पे वो विवाद फिलहाल में चल रहा है। नंबर 3 की बात करते हैं संभवनाथ, संभवनाथ। संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर है संभवनाथ, जन्म श्रावस्ती। प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो घोड़ा इनके प्रतीक चिन्ह है, घोड़ा। और अगर मृत्यु की बात करते हैं या निर्वाण की बात करते हैं तो समेत पर्वत, झारखंड, समेत पर्वत। बात करते हैं अंतिम की तरफ से, बात करते हैं अगर 21वें गुरु, 21 की बात करते हैं नामीनाथ, नमीनाथ, नमीनाथ। जन्म हुआ मिथिला, मिथिला। और अगर प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो निम्ननाथ का जो प्रतीक चिन्ह है नील कमल। समेत भ्रमण, समेत पर्वत में मृत्यु। 22 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो है अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि 22वें गुरु हैं जैन धर्म में और जन्म हुआ उज्जैन। अरिष्टनेमि का जन्म स्थान उज्जैन है। और अगर हम बात करते हैं प्रतीक चिन्ह की तो अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह है शंख, शंख। मृत्यु की बात करते हैं गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत, समेत पर्वत। एक हम 12वें वासु, जिनका चंपा पर्वत पर्वत की मृत्यु। हम बात करते हैं 23वें, तो 23वें है पारसनाथ, पारसनाथ। 23वें जैन तीर्थंकर पारसनाथ। और पारसनाथ का जन्म हुआ वाराणसी, काशी। अश्वसेन के पुत्र पारसनाथ। और प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो प्रतीक चिन्ह है सर्प, सांप प्रतीक चिन्ह है। और मृत्यु की बात करते हैं तो ज्ञान और मृत्यु समेत पर्वत, पर्वत। अंतिम तीर्थंकर नंबर 24 है महावीर स्वामी।
महावीर स्वामी, जिनका पूरा जीवन परिचय आगे हम पढ़ेंगे। महावीर स्वामी अंतिम व 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जन्म हुआ कुंडग्राम वैशाली बिहार। कुंडग्राम वैशाली बिहार में जन्म हुआ। पृथ्वी चिन्ह की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी चिन्ह है सिंह। और अगर मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु हुई पावापुरी नालंदा। पावापुरी नालंदा बिहार में। तो ये थे जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर। मेन बिंदु है जहां पूछते हैं। अब बात करते हैं 3 तीर्थंकर जैन धर्म में ऐसे हैं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। नंबर 16 में अगर बात करते हैं तो शांतिनाथ। शांतिनाथ नंबर 16। नंबर 17 कुंथुनाथ। नंबर 18 अरनाथ। 3 ऐसे तीर्थंकर जिनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ है। हस्तिनापुर मेरठ कुरु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर, सॉरी जो कुरु महाजनपद था हस्तिनापुर, राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वहां का जन्म हुआ है 3 का तीर्थंकर। बाकी तीर्थंकर में इधर है। आगे हम चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं जैन धर्म में महावीर स्वामी की जीवन परिचय की बात करते हैं। और उसके बाद जैन धर्म के मुख्य बिंदु पर जाएंगे। एग्जाम के हिसाब से काफी मेन है जैन धर्म। और एक विषय एक क्वेश्चन एग्जाम आता है। आगे हम बात करेंगे पंच महाभारत जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म आगम ग्रंथ। आगम ग्रंथ के आगे पाठ है, 12 उपांग हैं, 12 अंग हैं। वो सब चीजों को देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जन्म 540 ईसा पूर्व विवादित है। 540 ईसा पूर्व। स्थान कुंडग्राम वैशाली। वैशाली कुंडग्राम में जन्म हुआ। अगर बात करते हैं बचपन का नाम, तो वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान। पिता सिद्धार्थ। पिता सिद्धार्थ जो ज्ञातक कुल से थे, क्षत्रिय। माता त्रिशला बिहार। लिस्वी नरेश चेटक की बहन। लिस्वी नरेश चेटक की बहन। लिस्वी नरेश चेटक की बहन माता त्रिशला। पत्नी यशोदा। एक लड़की पैदा हुई, पुत्री। तो पुत्री का नाम अणोजा या प्रियदर्शनी। अणोजा या प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। प्रियदर्शनी का विवाह तो दामाद जमानी, जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। भाई, बड़े भाई जिनसे आदेश लेकर घर का त्याग किया, बड़े भाई नंदीवर्धन। बड़े भाई नंदीवर्धन से 30 वर्ष की आयु में आदेश दिया, घर का त्याग किया। आगे बात करते हैं धीरज। 30 वर्ष की आयु।
घर त्यागने के 12 साल बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त 42 वर्ष की आयु। ज्ञान प्राप्त हुआ 42 वर्ष की आयु में। अगर स्थान की बात करते हैं तो स्थान जहां ज्ञान प्राप्त हुआ जन्मभूमि ग्राम, जन्मभूमि ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ। नदी ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बराबर, जिसको ऋजुपालिका नदी के नाम से, ऋजुपालिका के नाम पर ही जाना जाता है। कहा था, चिन्हित किया था कि ऋजुपालिका नदी यही है। नदी ऋजुपालिका। वृक्ष की बात करते हैं, किस वृक्ष से नीचे ज्ञान प्राप्त हो? तो वृक्ष साल। साल वृक्ष के नीचे जम्बी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश की अगर बात करते हैं, प्रथम उपदेश तो राजगृह में, राजगृह में जन सामान्य की भाषा, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए गए। प्रथम उपदेश बात करते हैं। प्रथम शिष्य जमाली, जो दामाद था महावीर गौतम बुद्ध का। बात करते हैं प्रथम भिक्षुणी शिक्षिका तो चंपा नरेश, चंपा राजकुमारी, चंपा राजकुमारी चंदना, चंपा राजकुमारी चंदना प्रथम भिक्षुणी थी। महावीर स्वामी ने अपने जीवन के समय में शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया और महावीर स्वामी के जन्म के साथ ही जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। एक सुधर्मन गणधर था जो अंतिम समय तक बचे रहे। महावीर स्वामी की मृत्यु के टाइम पर एकमात्र गणधर जो बचा रहा तो सुधर्म। तो महावीर स्वामी ने शिष्यों को 11 गणधरों में, क्वेश्चन एग्जाम आता है, 11 गणधरों में विभाजित किया। और महावीर स्वामी के जन्म के समय ही, महावीर स्वामी के काल में ही 10 की मृत्यु हो गई। और एकमात्र गणधर जो जीवित रहा नाम था सुधर्मन, सुधर्मन जो मात्र जीवित रहा एकमात्र गणधर, तो एग्जाम आता है सुधर्मन। प्रथम भिक्षुणी, प्रथम शिष्य, प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में, प्राकृत। तो सब चीज एग्जाम में नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं त्रिरत्न। सबसे पहले बात करते हैं महावीर स्वामी ने संसार दुखों से भरा है। प्रथम उपदेश में कहा संसार दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा है। और इसका कारण बताया कर्मों को। अगर कारण की बात करते हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है। कारण है कर्म। उन्होंने कहा कर्म के कारण ही दुख है। कारण है कर्म, और कारण भी जन्म में और पूर्व जन्म के, इस जन्म के और पूर्व जन्म के। कारण कर्म है इस जन्म में, और पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म रहे हैं उन्हीं कारण दुखों से संसार भरा है। और अगर इसकी बात करते हैं मुक्ति की, तो मुक्ति है, समाधान है त्रिरत्न। मुक्ति किसके द्वारा मिल सकती है? समाधान दुख का त्रिरत्न। और त्रिरत्न में 3 रत्न है, 3 त्रिरत्न है। तो बात करते हैं 3 त्रिरत्नों की। एक है
सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में है सत्य, एक है सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, और एक है तीसरा हमारा जो तृतीय रत्न है सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र इसको बोलते हैं, सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन है जो सत्य को दिखाता है, सत्य, और यह वास्तविक ज्ञान से। सम्यक आचरण का मतलब है इंद्रियों व कर्मों का पूर्ण नियंत्रण, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, इसीलिए द्वारा दुखों से मुक्ति मिल सकती है। सत्य, वास्तविक ज्ञान और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, ये थे महावीर स्वामी के जैन धर्म के त्रिरत्न। अब बात करते हैं जैन धर्म के पंचमहावर्त। पंचमहावर्त की बात करते हैं। इसके बाद में जैन धर्म की संगीतियां, जो महासभा है, 2 सभाओं का आयोजन किया गया। जैन धर्म का विभाजन हुआ पहली महासभा में 2 भाग में, एक जिसको हम लोग दिगंबर बोलते हैं, तो एक सुलेखना। इसके बाद में सुलेखना विधि भी पढ़ेंगे। मेन बिंदु वो है एग्जाम के हिसाब से, एक बार इनको आगे देखते हैं, वीडियो को अंतर देखना। पंच महावर्त। पंच महावर्त में शुरुआत के 4 वर्त सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। एक है 5वां ब्रह्मचर्य, नंबर 5 ब्रह्मचर्य, अंतिम है ब्रह्मचर्य। शुरुआत के 4 जो पंच महावर्त हैं ये पारसनाथ के द्वारा दिए गए, पारसनाथ। और लास्ट में जो ब्रह्मचर्य है, जो 5वां नंबर का ब्रह्मचर्य है, ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया, महावीर स्वामी। सत्य, सत्य बोलो। अहिंसा, हिंसा ना भक्ति, अहिंसा को मानते थे, अहिंसा परमो धर्म। सबसे मेन है अहिंसा परमो धर्म। एग्जाम आया कि पंच महावर्त में भी सबसे मुख्य कौन सा, तो अहिंसा परमो धर्म। अपरिग्रह, संपत्ति का परित्याग करना, और अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, जीवन का पालन करना है। तो 5 महावर्त, जिनमें से 4 पारसनाथ और एक अंतिम महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। आगे बात करते हैं जैन धर्म की महासभा या संगीतियां, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैन संगीतियां। 2 जैन संगीतियों का आयोजन किया गया। नंबर 1 300 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीत का आयोजन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, वो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, जैन गुरु स्थूलभद्र। नंबर 2 512 ईस्वी में, स्थान बल्लवी गुजरात, बल्लवी गुजरात में इसका आयोजन हुआ। और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र को मानते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर जो भद्रभाव को मानते थे और नग्न अवस्था में रहते थे। जैन धर्म 2 भागों में विभाजन हो गया। ये मुख्य हमारे विषय है जैन धर्म से संगीतियां। और अगर बात करते हैं हम लोग सुलेखना विधि की, तो जैन धर्म की जो सुलेखना विधि है इसको आगे देखते हैं थोड़ा सा। और सुलेखना विधि जिसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन का परित्याग किया, अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में सुलेखना विधि या जिसको हम लोग संथारा प्रथा बोलते हैं, इसके द्वारा जीवन का
परित्याग किया जाता है जैन धर्म में। और इसी को हाई कोर्ट राजस्थान ने 2015 में इस पर रोक लगाई, इसको आत्महत्या की संज्ञा दी गई, लेकिन बाद में केस वापस लिया गया। समथा प्रथा, और बात करेंगे जैन धर्म और किस चीज को मानते हैं, कौन सी विचारधारा है, वो भी बात करेंगे अभी। संथारा या सलखना विधि इसको बोलते हैं लोग, जिसके द्वारा जीवन का अंतिम समय में जीवन का परित्याग करना है। अंतिम समय में जीवन का परित्याग, अंतिम समय में जीवन का परित्याग के समय जलन त्याग कर प्रथा के द्वारा शरीर का त्याग किया जाता है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म आत्मा को मानता है, आत्मा को मानता है। अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं, पूर्व जन्म को भी मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। वैदिक धार्मिक मतलब वेदों को भी नहीं मानते, वैदिक धार्मिक जो अनुष्ठान है उनको भी नहीं मानते, वैदिक धार्मिक अनुष्ठान को नहीं मानते। अनिश्वरवादी हैं, आत्मा को मानते हैं। यज्ञ प्रथा को भी नहीं मानते, जैन यज्ञ प्रथा को, यज्ञ व्यवस्था को नहीं मानते। बलि प्रथा, बलि की जो एक प्रथा थी उसको भी नहीं मानते। अनिश्वरवादी हैं, आत्मा को मानते हैं। और विश्वास है, सिद्धांत है कर्म, कर्म मुख्य सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत जैन धर्म में कर्म, कर्म में मुख्य विश्वास है। यह था जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य। और जैन साहित्य को हम लोग आगे कहते हैं, जैन साहित्य, जैन साहित्य जो प्राकृत, और इसको हम क्या कहते हैं जैन साहित्य को? आगम, आगम। आगम के अंतर्गत 12 अंग है, अंगों की संख्या 12 है। उपांगों की संख्या भी 12 है। फिर वर्ण की संख्या 10 है। और बात करते हैं मूल सूत्र की संख्या 4 है। छद सूत्र की संख्या 6 है। ये मेन आगम है, जैन साहित्य है। और बात करते हैं अगर भद्रभाव के द्वारा रचित पुस्तक कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन का उल्लेख है और कल्पसूत्र में जैन धर्म के तीर्थ का उल्लेख है। जय हिंद, जय भारत।